हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही खास बताने वाली हूँ आपको, जिसको सुनकर आपको थोड़ा सा शॉक फील होगा। सो गाइज, आई वॉज ऑलमोस्ट आई हैव सबमिटेड माई रिजिग्नेशन, and then after I just took it back. So I'm going to tell you the story why I have given my resignation and then why I took it back. So let's start the video. So guys, आप सब लोग जानते हैं जब लास्ट अभी ठंड वगैरह चल रहा था, दिसंबर जनवरी, मैंने बहुत मुश्किल से अपना 4 AM का मॉर्निंग रूटीन सेट किया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। उसका मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे मैंने सेट किया था, और वो लगभग 1-1.5-2 महीना मैंने कंटिन्यू रखा। न्यू ईयर का मेरा रेजोल्यूशन था, वो मैंने उसे कंटिन्यू रखना था। एंड देन आफ्टर आई ज्वाइंड एम्स, मैंने दोबारा से एम्स में ज्वाइन कर लिया, और मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, अलग अलग तरीके के शिफ्ट करते हैं, आप लोग सब जानते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी उसे मेंटेन करने की, बट नहीं हो पाया, नहीं मैं मेंटेन कर पाई। और एक पॉइंट पे जाके मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट पॉइंट। एंड जो मुझे ज़्यादा चीज़ मुझे बैड फील करवाती थी, दैट वॉज माई यंग बॉय, मेरा जो बेटा है, उसकी वजह से। सो समवेयर माई हस्बैंड एंड माई सन वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ माई शिफ्ट एंड बिकॉज ऑफ माई वर्क। एंड आई वॉज लाइक कि आई थिंक आई शुड क्विट दिस जॉब, बिकॉज अगर आप लाइफ में अपनी फैमिली को ही नहीं टाइम दे पा रहे हो तो उस पैसे का भी क्या वैल्यू है, और उस जॉब का भी क्या ही महत्व है, जब आप जिसके साथ आप जिंदगी जी रहे हैं अगर उसी को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो दैट इज माई थ्योरी, वो मेरा मानना है। सो समवेयर आई वॉज फीलिंग कि नहीं, अब भी इट इज ये मैनेजेबल नहीं है। आई थिंक आई शुड क्विट जॉब, बिकॉज मैंने 5-6 साल नौकरी कर ही ली है, और अब मुझे जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए बिफोर 30, और मुझे अपनी मदर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए। और जिंदगी भर नौकरी करने का भी क्या ही लॉजिक है। एक पॉइंट पे आके आप समझ जाते हैं कि आपको अब फैमिली को भी वक्त देना है। तो आई थॉट लाइक कि शायद ये वो टाइम है कि मुझे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और मुझे अपने बैक पैक करके अपने मदर के पास, और बैक पैक करके अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ ही फुल टाइम जो टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो कि आप सब लोग भी समझते हैं कि ये सब हमें फील आता रहता है, So I almost decided, and then one day I just submitted my resignation. And then after मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। I was feeling so live। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया है, जो कि लोग सोचते हैं, मैंने वो स्टेप उठा लिया, मैंने सबमिट कर दिया है। एंड उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि अब मेरे पास वो वक्त होगा जो मैं अपनी फैमिली को दे सकती हूँ, मैं अपने मदर के पास जा सकती हूँ, कभी भी मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। आई कैन स्पेंड लाइक लॉट ऑफ टाइम विद माई मदर एंड विद माई फैमिली मेम्बर्स। मेरे दादी हैं, सो आई वॉज ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हर, बट बिकॉज ऑफ शिफ्ट, बिकॉज ऑफ ड्यूटीज, आई वॉज नॉट एबल। सो समवेयर आई डिसाइडेड कि नाउ आई कैन डू दिस। बस, तो हमने सबमिट कर दिया। एवरीबॉडी, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत समझाया कि वैशाली, रेजिग्नेशन देना एक सॉल्यूशन नहीं है। आई रियली लव ऑल द नर्सिंग स्टाफ्स हु वर्क इन न्यू दिल्ली। दे आर लाइक वेरी वेरी कोऑपरेटिव। इवन ANS मैम, BNS मैम, सब लोग मुझे इतना अच्छे से समझाया कि आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए है, बट मैंने दे दिया बिकॉज दैट वॉज माई कॉल। सो आई जस्ट सबमिटेड इट। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर 1 वीक वो रेजिग्नेशन स्टिल यहाँ वहाँ ही बिकॉज ऑफ माई एरर, मेरी गलतियों की वजह से वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। कभी मेरी छुट्टी है, कभी ANS मैम की छुट्टी है। सो समवेयर आई फेल्ट लाइक कि फिर उस पीरियड के दौरान मेरी एक स्टाफ से बात होती है, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, बट उन स्टाफ के 2 बच्चे हैं। एंड आई आस्क्ड हर कि हाउ यू मैनेजिंग योर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। आई नो दैट बहुत सारे लोग इंस्टा में मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो शॉक में हो चले जाते हैं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बट गाइस, समवेयर आई ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, तब जाके वो भी चीज़ें कर पाती हूँ। मेरा उठना बैठना, मेरा स्लीप, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद मैं वो चीज़ें कर पाती हूँ जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद। So there was one staff and I asked her like, how many kids you have? She said, I have 2 kids. One was like 1.5 years and one was like 8 months. I was like literally shocked. I said, then how you manage it? From where you coming? So she said that I come from Ghaziabad. So guys, फरीदाबाद तो फिर भी पास में है, एम से गाजियाबाद तो और भी दूर है। And then I was like literally shocked. I asked her like, how you managing? आप कैसे मैनेज कर रहे हो? Because मुझसे तो नहीं हो पा रहा मैनेज। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। माई हस्बैंड इज लाइक डूइंग हिज 200% टू मेक थिंग्स वर्क।
लिटरली ही इज डूइंग 200%. आई एम लाइक वेरी वेरी लकी टू हैव हिम. वो बहुत मैनेज कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं. मुझे कह रहे हैं कि तुम एम्स में ही रहो, तुम वहीं पे ही रूम जो लिया वहीं पे सो जाओ, मैं देख लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा सब, तुम बस वहां पे रुक जाना, इट्स ओके. तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या आपके हस्बैंड भी कोऑपरेटिव है, या मतलब हाउ यू मैनेजिंग 2 kids? देन शी सेड, वैशाली जॉब तो करना है, बिकॉज वो एक आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, आप यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू डू जॉब. चाहे आप कितना ही कुछ एक्स्ट्रा काम करो, चाहे आप बच्चों को टीच करो, चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग दो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाओ, चाहे आप यूट्यूब चलाओ, चाहे आप कुछ भी करो, बट जॉब इज जॉब. जॉब आपको एक पैसा ही नहीं देता, पर वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको एक्टिव रखता है, आपके माइंड को एक्टिव लर्निंग में रखता है. समवेयर वो आपको एक वो टाइम पीरियड देता है जो आपके प्रोफेशनलिज्म ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. I was like, yes, she's right. And then after she said that कि मैंने एक 24 आवर के लिए वर्कर रखा है, वो 24 घंटे के लिए हमारे घर में ही रहते हैं. शी इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी. और हमने कैमरा इंस्टॉल कर रखे हुए घर में. मैं और मेरा हस्बैंड 24 आवर कैमरा देखते रहते हैं जब जब हम लोग जॉब्स पे होते हैं. 6-7 आवर की जो शिफ्ट होती है, और हम कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं. और ये वो क्रुशियल 2 साल हैं उस बच्चे के, और 2-3 साल के बाद वो बच्चा खुद ग्रो करता है, और आपको उतना नहीं फील होता है, बट ये 2-3 साल आपके बॉन्ड होते ही होते हैं. इस सब लोगों के साथ है, और जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको इस फेज से होकर गुजरना पड़ता है. तो तुम हिम्मत मत हारो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो जॉब है दैट इज नॉट ओनली फॉर मनी, बट दैट इज फॉर योर प्रोफेशनलिज्म. दैट विल मेक यू स्टिक विद योर एथिक्स, विद योर कल्चर, विद योर बिलीव्स. सो डोंट क्विट इट सो इजीली. Just try to manage it, as much as you can. And once you feel like now it's out of control, then you can quit. But at the moment, just do your best, do your 100%. I was like, yes, she is right. If she can manage 2 kids who are like not, वो अभी वो 2 साल से ऊपर भी नहीं है, अगर वो उन बच्चों को संभाल सकती है, and she is also managing job and also the travel, which is the worst part, traveling, then obviously I can do that. So at that moment, luckily by God grace, in that resignation there was something missing, which my ANS asked me to write it down. And then I just said, ma'am, I need some time for that. Maybe after few months, maybe, I don't know, I'm not sure at the moment, but I will do it. But at the moment I'm just taking my application back. So she was also happy. She was like, yeah, you should. And then I decided like कि नहीं, अभी जान है, अभी हिम्मत भी है, ताकत भी है, अभी तो हम करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे. जब तक इंसान में एनर्जी होता है, जब तक उसमें विजन है चीज़ों को लेके, आई थिंक बहुत सारे ऐसे देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ गर्ल्स watching my video, struggling with their life, struggling with their husband and family and everything. But let me tell you, have some faith and patience and trust on yourself and do it. We can do it. हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं. So guys, that was my resignation story, and that's all. Thank you so much and bye bye.